जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको यूपी पुलिस का नया बैच लॉन्च किया है। साथियों, इससे पहले मैंने प्रतिशत पर कुछ वीडियो दिए हुए हैं। आशा करता हूं आपने सभी वीडियो देख लिए होंगे। यदि वीडियो आपने अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो साथियों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके अथवा यहाँ आई दिया गया है, आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हो। साथियों, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसमें हमने प्रतिशत को काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपके सामने समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में मुझे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था। आइए देखते हैं वह कॉन्सेप्ट क्या है। साथियों, यदि मैं कहीं 200% को फ्रैक्शन भिन्न में बदलूँ तो काफ़ी आसानी हमें होगी। हम क्या करेंगे, 200 ऊपर लिखेंगे और जब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग कर लेंगे। दोस्तों, 2 शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हो जाएंगे और हमें 2/1 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मैं 300 को लिखूं तो दोस्तों 300 को भी हम 300 ऊपर लिख लेंगे और नीचे 100 से भाग कर लेंगे। दोनों शून्य से दोनों शून्य कैंसिल हो जाएंगे और साथियों हमें 3/1 प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं 2/1 को 2 लिख लूँ तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इसी प्रकार 3/1 को मैं 3 भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 400 को यदि मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू में बदलूँ तो दोस्तों इसे 4 लिख लूँगा और 500% को डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। आशा करता हूँ इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे बहुत से साथी कहेंगे कि इसे सिखाने की क्या आवश्यकता थी। तो आइए इसका कुछ यूज है, देखते हैं इसको किस प्रकार हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं जिससे कि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। दोस्तों, मान के चलिए कि 116 सही 2/3% को फ्रैक्शन भिन्न में हमें बदलना है। तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बहुत से दोस्त क्या करेंगे इसमें, साथियों आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे। 6 तिया होता है 18, 18 का 8 हो जाएगा और साथियों 3 एकन 3 और 1 4 और 3 एकन 3। और दोस्तों इसमें आप 2 जोड़ के इसे 350 बना लोगे। 350 और अपॉन 3 हम कर लेंगे। साथियों हमें फ्रैक्शन भिन्न में बदलना है, अर्थात प्रतिशत हमें समाप्त करना होगा, तो हम 100 से भाग कर लेंगे। दोस्तों, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा और 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10, यहाँ 3 दूनी 6 प्राप्त होगा हमें, अर्थात 7/6 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। दोस्तों, इसी प्रश्न को हम काफ़ी इजी से कर सकते थे। देखते हैं वह कॉन्सेप्ट क्या था। साथियों, यदि मैं 116 को तोड़ के लिखना चाहूँ तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। मैं इसे 100 लिख सकता हूँ प्लस के 16 सही 2/3% इसे लिख सकता हूँ। इसमें आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। साथियों, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जैसे कि मैंने अभी निकाल के दिखाई थी। 200% की 2 होती है, 300% की 3, तो 100% की 1 होगी। प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। दोस्तों, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखाई हुई है। आशा करता हूँ आपकी सभी वैल्यू अच्छे से याद होंगी। साथियों, यदि हम 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 एकन 6 और 1 7, 7/6 आपको फिर से मिल चुका है। आशा करता हूँ आप इस कॉन्सेप्ट को अब समझ चुके होंगे। दोस्तों, कुछ और प्रश्न लेते हैं, पहले अपने बोर्ड को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपकी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, प्रश्न है 216 सही 2/3% को फ्रैक्शन भिन्न में बदलिए। तो आप इसे किस प्रकार ज़्यादा आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। साथियों, यदि आप प्रतिशत हटाकर इसकी मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करके यदि सॉल्व करोगे तो वैसे तो सभी करते हैं, तो आप काफ़ी समय वेस्ट कर लोगे।
साथियों, जैसे मैंने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, यदि उस तरीके से आप करोगे तो आप काफ़ी आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। आपको क्या करना है, हमें पता है 216 से ही 2/3% लिखा है, तो इसे हम पहले 200 प्लस के 16 से ही 2/3% में तोड़ लेते हैं। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी बताई है आपको 2 होती है, प्लस के 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 6 दूनी 12 और 1 13, अर्थात 13/6 हमें आंसर के रूप में मिल चुका है। तो आपने काफ़ी आसानी के साथ अपने आंसर को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, इस ट्रिक को आप काफ़ी यूज कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम में, इसीलिए मैंने एक छोटा कॉन्सेप्ट बताया है, इस प्रश्न में भी यूज होगा। कुछ एक और प्रश्न देखते हैं जिससे कि आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। साथियों, यदि मैं 337 सही 1/2% को फ्रैक्शन भिन्न में बदलूँ तो कितनी आसानी से बदलेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहले हम 300 लिख लेंगे और प्लस के 37 सही 1/2% लिख लेंगे। 300% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3 प्लस के 37 सही 1/2% को मैंने आपको लिखाया हुआ है साथियों 3/8 होती है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 8 तिया 24 होगा और 24 और 3 27/8 हमें अपना आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बार बार यह सब भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट 300 का 3 लिख सकते हो, प्लस के 37 से ही 1/2% का 3/8 लिख सकते हो। 8 तिया 24 और 3 27/8 आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों, अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका हम किस प्रकार यूज करके प्रश्न को काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है, यदि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 से ही 2/3% बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें अभी संख्या का पता नहीं है, लेकिन हमें 1% वैल्यू दी गई है, इसी की सहायता से हम अपनी मूल संख्या तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, हमें 1% वैल्यू दी गई है 216 सही 2/3%। इसे हम फ्रैक्शन भिन्न में बदल लेंगे। मैंने आपको सिखाया हुआ है, हम क्या करेंगे, यह 200 और 16 सही 2/3% से मिलकर बना हुआ है। तो साथियों, 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है, प्लस के 16 सही 2/3% की 1/6 होती है। दोस्तों, इन वैल्यू को आप डायरेक्ट स्मरण कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार एग्जाम में किताब उठाकर ना देखनी पड़े। आपकी याद रहेगा तो आप क्वेश्चन काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। साथियों, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 6 मिलेगा हमें। 6 दूनी 12 और 1 13/6 हमें मिल जाएगा। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन भिन्न पहुंच चुकी है। तो साथियों, हमें पता है नीचे क्या होती है, मूल संख्या होती है। दोस्तों, प्रश्न में हमें दिया गया है, किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 सही 2/3% बनता है। अर्थात 6 में मैं कुछ अगर जोड़ देता हूँ तो इसका 216 सही 2/3% 13 बनेगा। साथियों, देखते हैं कि कितना जोड़ दिया जाए। तो 6 में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो इसका 216 सही 2/3% 13 बनेगा। दोस्तों, यहाँ तो 7 जोड़ने पर बन रहा है, लेकिन प्रश्न हमें कह रहा है कि 497 जोड़ दिया जाए, अर्थात हम 7 की 497 से कंपेयर करा लेंगे। साथियों, 7 सत्ते 49 होता है और साथीगण 7 71 टाइम कैंसिल हो चुका है। तो मूल संख्या हमारी क्या होगी, 6 ना होकर 71 टाइम ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, 71 से 6 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 6 और 6 सत्ते 42, अर्थात 426 हमें मूल संख्या मिल चुकी है। यही हमारा आंसर होगा। ऐसा कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न में हमें दिया गया है, अगर किसी संख्या में 1210 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 237 सही 1/2% बनता है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पिछली टाइप से ही इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे।
दोस्तों हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है 237 सही 1/2%। इसे हम फ्रैक्शन भिन्न में बदल लेंगे। हमें पता अभी आपको सिखा दिया है तो आप आसानी से बना सकते हो। दोस्तों हम 2 लिख लेंगे। 2 हमने क्यों लिखा? क्योंकि 200 और 37 सही 1/2% से मिलकर बना हुआ है। तो 200 का हम 2 लिख लेंगे और 37 सही 1/2% का 3/8 लिख लेंगे। दोस्तों 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। कल आपको नोट करा दी गई थी। आप इन सब वैल्यू को दोस्तों याद कर लीजिए। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूनी 16 और 3 19 बटे हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, यदि इस संख्या का 237 सही 1/2 जोड़ दिया जाता है तो संख्या हमें 19 मिल जाती है। और हम देखते हैं कि कितना जोड़ दिया जाता है। तो यदि हम 11 जोड़ते हैं, 8 में 11 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1210 जोड़ने पर। तो दोस्तों इसकी हम कंपेयर करा लेते हैं 1210 से। 11 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो 110 टाइम कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों एक यूनिट 110 के बराबर आई है तो मूल वैल्यू क्या है हमारी? 8 है। तो 8 कितने के बराबर होगी? इसकी 110 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मूल संख्या हमारी होगी 880। यही हमारा आंसर होगा। ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होने वाला है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लेक्चर नंबर 1 में आपको समझा देना चाहिए था, लेकिन आइए फिर भी सीखते हैं वह कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि 1/5 को आप प्रतिशत में बदलिए तो आप क्या करोगे? 1/5 और इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे। यह मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखा दिया था। यहाँ तक आप 5 से इसको जब भाग दोगे तो 5 दूनी 10 अर्थात 20% हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। 1/5 यदि 20% के बराबर होता है और मैं आपसे कहूँ कि 2/5 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे? तो कुछ साथी हमारे करेंगे 2/5 गुणा के 100 और 5 से इसे काटेंगे 20 टाइम और 20 दूनी 40% हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रश्न को हम थोड़े एक्टिव दिमाग से सोचकर काफ़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इनका आगे काफ़ी यूज होने वाला है, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए। साथियों 2/5 दिया गया है। हमें पता है कि 1/5 20% के बराबर होता है। इसे हम 2/5 में भी तो चेंज कर सकते थे। इसके साथ यदि मैं 2 के मल्टीप्लाई कर लूँ तो अब हमें 2/5 मिल चुका है। लेकिन दोस्तों मैथ का एक रूल होता है, जो भी चेंजेस करना होता है हमें दोनों साइड करना होता है, नहीं तो बैलेंस ख़राब हो जाता है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। साथियों यदि हमने 2 की मल्टीप्लाई इधर करी है तो हमें यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई ही करनी होगी। अब यहाँ हमें 2/5 प्राप्त हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें 40% मिल चुकी है। आपको यहाँ ना तो कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी होगी और काफ़ी आसानी के साथ हम अपने आंसर तक भी पहुँच चुके हैं। 40% तो हमें यहाँ भी प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ हमने एक्टिव माइंड से नहीं सोचा था। दोस्तों कुछ और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कुछ और प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि 1/11 बराबर कितना परसेंट होता है? दोस्तों ये वैल्यू मैंने लिखाई हुई है, आप तक तो आपकी याद भी हो चुकी होंगी, काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। साथियों 1/11 की प्रतिशत वैल्यू होती है 9 सही 1/11%। यदि 1/11 बराबर 9 सही 1/11% होता है और मैं आपसे कहूँ कि 2/11 बराबर क्या होगा, तो अब आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों हम 1/11 को 2/11 में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 2/11 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको बार बार नहीं करना, इससे आप अपना 1-2 सेकंड वेस्ट कर लोगे। आपको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं करना, केवल इधरली साइड में करके देख लेते हैं क्या वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यदि हम इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इधर भी करनी होगी।
तो हम करते हैं 9 दूनी 18 हमें प्राप्त होगा, और 2 का 2 और यहाँ 11, अर्थात 18 सही 2/11% हमारा आंसर होगा। लेकिन कुछ साथियों की अभी समझ में नहीं आया होगा कि डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कैसे कर ली। तो दोस्तों ये हमें दिया गया था 9 सही 1/11%। इसे यदि मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो इसे हम 9 प्लस के 1/11% भी लिख सकते हैं। दोस्तों क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही होती है, आप 11×99 और एक 100/11 आपको फिर से प्राप्त हो जाएगा। और इसे यदि मैं सोल्व करना चाहूँ दोस्तों तो 11 इनका एलसीएम होगा, और 11×99 और प्लस के 1 बराबर 100/11 हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इसे किसी भी प्रकार चेंज करके लिख लेते हैं तो इससे वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब हम 9 सही 1/11% में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमें 18 से करनी होगी। तो सॉरी साथियों, पहले हमें 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो 9 दूनी 18 मिलेगा, और प्लस के फिर हमें 1/11 से करनी होगी तो हमें 2/11 मिल जाएगा प्रतिशत। दोस्तों जब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं तो रिवर्स भी हम इसे 18 सही 2/11% आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ अब आपके प्रश्न समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ कर ली थी। दोस्तों कुछ और प्रश्नों के माध्यम से आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक और प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हमें पता है दोस्तों 1/11 बराबर 9 सही 1/11% होता है, तो 5/11 बराबर क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है हमें क्या करना है, इसे हमें 5/11 में बना लेना है। तो इसके साथ हम 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 की मल्टीप्लाई यदि इधर होगी तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई हमें करनी होगी। दोस्तों 9 पंजे 45 होता है, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 5, और यहाँ 11 हमें प्राप्त हो जाएगा। परसेंट पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि 1/7 बराबर 14 सही 2/7% होता है, तो 3/7 बराबर कितना होगा। दोस्तों अब हम आसानी से इस प्रश्न को भी सोल्व कर लेंगे। अब तक हमें पता चल चुका है कि 1/7 की वैल्यू यदि 14 सही 2/7% होती है, हमें 3/7 बताना है, तो हम 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे। साथियों 14 तिया 42 होता है, हमने 42 लिख लिया है, और हमें 3 की मल्टीप्लाई 2 से भी कर लेनी होगी, तो 3 दूनी 6/7% हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसमें थोड़ा अलग है, आइए देखते हैं। दोस्तों यदि मैं आपसे कहूं कि 1/8 बराबर 12 सही 1/2% होता है, तो दोस्तों 3/8 बराबर कितना होगा। इस प्रश्न को भी आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों हमें 1/8 की वैल्यू पता है 12 से 1/2% होती है, तो 3/8% की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों हमें इसके साथ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और इसके साथ भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। साथियों 12 तिया 36 होता है, और 3 3 और 3/2% हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। लेकिन तभी आप में से कोई एक अच्छे दिमाग का व्यक्ति होगा, या फिर अच्छे तो सभी होते हैं लेकिन एक एक्टिव माइंड का व्यक्ति होगा, उसे स्मरण आया होगा कि मैंने 3/8 की प्रतिशत वैल्यू 37.5% बताई थी। आपको काफ़ी अच्छे से स्मरण होगा, तो मैंने 3/8 की प्रतिशत वैल्यू 37.5% बताई थी, लेकिन यही हमें 3/8 की प्रतिशत वैल्यू 36 सही 2/3% प्राप्त हुई है। तो क्या हमने अपना प्रश्न गलत कर लिया है। दोस्तों इसमें छोटा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। अभी तक मैंने जो आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं पिछले, तो उनमें यदि आप गौर से देखो तो नीचे की संख्या बड़ी होती थी और ऊपर की छोटी होती थी। आप कहीं भी देखोगे तो इसी प्रकार मिलेगा, जैसे 5 छोटा है और 11 बड़ा है। लेकिन इस बार दोस्तों 2 छोटा है और 3 बड़ा है, अर्थात 3 में 2 की भाग जा सकती है। और कितने टाइम जा सकती है यदि हम करें तो 2 का 2 एक टाइम जा सकती है। तो जितने टाइम भाग जाती है उसे इसमें ऐड कर लेते हैं,
तो हमें क्या मिलेगा, 2 एकम 2 अर्थात 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 37 मिलेगा। और शेष कितना रह गया, 1 शेष रह गया है, तो हमने ऊपर 1 लिख लिया और नीचे हम 2 लिख लेते हैं, प्रतिशत लग जाएगा। अब आप देखिए दोनों आंसर एक ही है। तो अब आशा करता हूँ आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथियों, अब अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इन पर खेलकर हम किस प्रकार अपने प्रश्न आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है 4,50,000 10,50,000 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, प्रश्न काफ़ी इजी है, मुझे पता है कि आप कर लोगे, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे वही सिखाने के लिए मैंने प्रश्न लिया है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, 2 तरह के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, एक इस प्रकार करेंगे और दूसरे प्रकार जैसे हमने बताया है उस प्रकार करेंगे। तो डिफरेंस करने के लिए मैं आपको दोनों प्रकार से समझाता हूँ। दोस्तों, पहले हम क्या लिखेंगे, 4,50,000 हमें ऊपर लिख लेना है, और जिससे कंपेयर करी जाती है तो वह जिसके साथ काया से होता है उसे हम नीचे लिखते हैं। तो 10,50,000 से हमें कंपेयर बतानी है, तो हम 10,50,000 को साथियों नीचे की ओर लिख लेंगे। और प्रतिशत में बताना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। साथियों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 तिया 45 होता है और 15 सत्ते 105 होता है। दोस्तों, 300 मिलेगा ऊपर, हमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे 7 मिल जाएगा। जब 7 से हम इसे भाग देंगे तो 7 चौक 28 होता है। दोस्तों, यहाँ 2 शेष रह गया है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, अर्थात 7 दूनी 14 42 मिल गया है। और अभी हमारे पास 6 बचा है, तो 6 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे पहुँच जाएगा, अर्थात 42 सही 6/7 प्रतिशत हमारा सही आंसर होगा। लेकिन कुछ और दोस्त हमारे होंगे वो इस प्रकार करेंगे जैसे कि हमने आपको समझाया है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार हम और सॉल्व कर सकते थे। दोस्तों, हमें दिया गया था 4,50,000 10,50,000 का कितना प्रतिशत होगा। तो हमें 4,50,000 ऊपर की ओर लिख लेना है और नीचे हमें 10,50,000 लिख लेना है। साथियों, जब हम कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 15 तिया 45 होता है और 15 सत्ते 105 होता है। तो दोस्तों, आपके पास 3/7 आया है और हमें प्रतिशत में बताना है, तो हम इसे आसानी से प्रतिशत में बना सकते हैं। आपको मालूम होगा कि 1/7 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, 14 सही 2/7 प्रतिशत 1/7 की प्रतिशत वैल्यू होती है। हमें 3/7 बताना है, तो हम क्या कर सकते थे, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई कर सकते थे, और जब इधर करनी है तो इधर भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। दोस्तों, 14 तिया 42 होता है, हमने 42 लिख लिया है, और 3 दूनी 6 होता है, 7% हमारा आसानी के साथ आंसर आ चुका है। यही आंसर आपको यहाँ मिला है, विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आप दोनों कंपेयर करके देख सकते हो कि काफ़ी इजी के साथ और बिना कैलकुलेशन यानी कम कैलकुलेशन करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी आवेदन करे जाते हैं, लेकिन सभी हमारे साथी नौकरी तक नहीं पहुंच पाते। उसकी यही वजह होती है कि हम ट्रिक को यूज नहीं करते, हम कैलकुलेशन को पूरे बे से करते हैं और काफ़ी लंबा अपने प्रश्न को खींच कर ले जाते हैं। अंत में देखते हैं कि 10 या 5 मिनट दोस्तों, समझाने का मतलब केवल इतना सा है कि यदि आपको नौकरी अपनी पक्की करनी है तो आपको समय बचाना होगा, और समय आप इन ट्रिक को यूज कर कर अपना बचा सकते हो। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है 27,000 72,000 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, अब आप सीख चुके हो, तो हम इसे डायरेक्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमें 27,000 बताना है, 27,000, और हमें कंपेयर किससे करनी है, 72,000 से, और इसके साथ का भी लगा हुआ है तो इसे हमें नीचे रखना है। हमें बताना है 27,000 72,000 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, 3 शून्य से हमने 3 शून्य कैंसिल कर लिए हैं। दोस्तों, अब हम वैल्यू काट लेते हैं, 9 तिया 27 होता है और 9 अट्ठे 72 होता है। हमें 3/8 प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, आप अच्छे से जानते होंगे कि 1/8 की
प्रतिशत वैल्यू 12.5% होती है, 12 सही 1/2%। हमें बताना है 3/8, तो इसके साथ हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी और इसके साथ भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी। साथियों 12 तिया 36 होता है और 3 एकम 3/2 मिलेगा, क्योंकि 3 बड़ा है तो इसकी अभी भाग जा सकती है 2 से, अर्थात 2 एकम 2, तो 1 यहाँ 37 सही 1/2% आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में दिया गया है, राम मनोज से 12 वर्ष छोटा है, राम की आयु उसकी और मनोज की आयु के योग का 37 सही 1/2% है, तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है 37 सही 1/2%। इसे हम फ्रैक्शन भिन्न में बता सकते हैं। आपको अब तक याद हो चुकी होगी क्योंकि एग्जाम में काफ़ी आने वाली वैल्यू है। इसकी फ्रैक्शन भिन्न होती है 3/8। दोस्तों कुछ वैल्यू है प्रतिशत वाली, उन्हें आप याद कर लीजिए, जैसे कि 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, 57 सही 1/7%, 14 सही 2/7%, जैसे 12 सही 1/2% और 8 सही 1/3%। दोस्तों इन वैल्यू पर बार बार प्रश्न घूमते रहते हैं। एग्जामिनर इन्हीं वैल्यू में से लगभग किसी एक वैल्यू पर आपको एग्जाम में अपने प्रश्न देखने को मिल जाएगा। मैंने कई बार लिखाई हुई हैं तो इन्हें आप याद कर सकते हो। तो अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे प्रश्न में दिया गया है, राम मनोज से 12 वर्ष छोटा है, राम की आयु उसकी और मनोज की आयु के योग के 37.5% है, अर्थात राम की आयु मनोज की आयु का 37.5% है। तो राम की आयु क्या होगी? ऊपर वाली होगी, और राम और मनोज की आयु का योग, राम प्लस मनोज की आयु का योग 8 होगा। 8 का 37.5% राम की आयु है, तो राम ऊपर हमें मिल चुका है। दोस्तों राम की आयु यदि 3 है तो यहाँ से हमें मनोज की आयु प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु का योग 8 है, तो मनोज की आयु क्या होगी? 5 होगी, क्योंकि 5 और 3 8 होता है। तो इन दोनों की आयु का अनुपात हमें मिल चुका है। दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि राम मनोज से 12 वर्ष छोटा है। यदि यहाँ हम देखते हैं राम मनोज से कितने वर्ष छोटा है, राम की आयु है 3 और मनोज की आयु है 5, तो दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि राम मनोज से 2 वर्ष छोटा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 12 वर्ष छोटा है, अर्थात हमें इसकी कंपेयर करा लेनी होगी। तो 2 छंग 12, अर्थात 1 यूनिट हमारी 6 के बराबर हुई। तो इनकी एग्जैक्ट उम्र क्या है निकाल लेते हैं। राम और मनोज की आयु का अनुपात हमें 3:5 प्राप्त हुआ था। 1 यूनिट 6 के बराबर है। दोस्तों इन दोनों के साथ 6 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 तिया 18 और 5 छंग 30, तब दोनों की आयु 18 और 30 हमें मिल चुकी है। दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इसके 10 वर्ष बाद अभी और चलना होगा। तो यदि 10 वर्ष यह चलेगा तो 10 वर्ष यह भी चलेगा, अर्थात इसकी उम्र हो जाएगी 10 वर्ष बाद इसकी उम्र हो जाएगी 28 वर्ष, तो इसकी उम्र हो जाएगी 40 वर्ष। लेकिन यहाँ भी हमारे प्रश्न का आंसर हमें नहीं मिला, क्योंकि हमें तो दोनों की आयु का योग बताना है। तो दोस्तों इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 28 और 40 को यदि ऐड करते हैं तो 68 वर्ष हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपकी काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया तो कृपया क्लास को रिपीट करके आप देख लीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।